अब देखो बच्चों, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच गए और ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा होता है। देखो ये फंक्शन f(x) दे रखा है और gx एक ऐसा फंक्शन है सच दैट g ऑफ f(x) इक्वल टू क्या है बच्चों, x है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको निकालना क्या है, g7 अपॉन g-7, मतलब कि g फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और लास्ट में x को क्या पुट कर देना, 7 पुट कर देना। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है ध्यान से देखो, g ऑफ f(x) इज इक्वल टू x दे रखा है ना। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आपको g7 निकालना पड़ेगा ना। आपको बच्चों सबसे पहले अपना टारगेट क्या है, आप कहोगे सर g7 तो अपने को निकालना ही पड़ेगा क्योंकि g7 तो चाहिए ना आंसर के अंदर। तो g7 का मतलब क्या है, अगर ये फंक्शन f(x) की जगह अपने को gx दिया होता, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, f(x) की जगह gx दिया होता तो आप कहते सर x को 7 पुट कर दो और आ गया g7। लेकिन मेरे को g7 फाइंड आउट करने के लिए आप मेरे को यहाँ से बताओ, टू फाइंड g7, मेरे को g7 फाइंड आउट करने के लिए किसको 7 पुट करना पड़ेगा, g7 पुट करने के g के अंदर 7, मतलब कि इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 7, वी पुट x को 7 नहीं f(x) को 7, आपको दिख ही रहा है g के अंदर f(x) है और g के अंदर अपने को 7 चाहिए, तो मतलब f(x) की जगह क्या डालना पड़ेगा 7, तो f(x) की जगह 7 पुट करना। बस इसके क्वेश्चन के अंदर ये बात नहीं थी, 2x3, थोड़ा सही करके लिख देता हूँ मैं इसको, कि इसमें x को 7 नहीं डालना, फंक्शन को 7 डालना है ना। 2x³ प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो अब देखो 5 पावर वाले फंक्शन को तो सोल्व करना बच्चे सीखते ही नहीं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ आप हिट एंड ट्रायल से किया करो, है ना, और बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। x की वैल्यू को बताओ क्या पुट कर दो, इसमें 1 पुट करने से बात बन रही है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन को जब f(x) को आप 7 पुट करोगे तो उस टाइम बच्चों x की वैल्यू 1 आएगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से मैंने आपको बता दी, जब जब हम f(x) को 7 डालेंगे इस क्वेश्चन में तो x को क्या पुट करना पड़ेगा अपने को 1, क्योंकि x को 1 पुट करने से ही तो इसकी वैल्यू 7 आएगी ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अब आप क्या करो, बस इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, क्योंकि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, g-7 भी तो निकालना है ना। डिफरेंशिएट करो, g का फंक्शन क्या, g का डेरिवेटिव क्या होता है gx, g' f(x) सेम, और f(x) का क्या होगा फिर f'(x) और इक्वल टू x का कितना होगा बच्चों 1। तो अपने को अब मेरे को ये बताओ फिर से, मेरे को g-7 निकालना है तो f(x) को मैं क्या डालूंगा बताओ, 7 डालूंगा। और जब f(x) को 7 डालूंगा, मेरे को ये बताओ पुट x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी आपको 1, x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी और f(x) की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 7, है ना। इससे क्या फायदा होगा, देखो f(x) को क्या लिख देंगे 7, लेकिन इस x को 7 नहीं लिखेंगे, इस x को क्या लिखेंगे 1, क्योंकि जब f(x) 7 होता है तो x क्या होता है 1। तो बस अब अपना g-7 का आंसर आ गया बच्चों क्या 1/f'1। अब आप कहोगे सर f'1 कहाँ से लाई, अरे बच्चों f(x) आपको दे रखा है ना, तो f'(x) निकाल लो। ये कितना हो गया 5x⁴ प्लस में 6x² और प्लस में 3, और अब क्या निकाल लो f'1 निकाल लो, कितना आएगा 5 प्लस 6 प्लस 3 यानी कि 14। तो ये कितना आ गया बताओ 1/14 आ गया। तो g-7 आ गया अपना 1/14। तो अपना आंसर क्या है बताओ, फाइनल आंसर अपना क्वेश्चन में क्या है, g7 डिवाइड बाई g-7, है ना। g7 कितना था, g7 बताओ आप मेरे को, g7 अपना कितना आया था देख लो, g(7), g(f(x) ये था ना, और अपने को g(7) भी चाहिए था। g(7) निकालने के लिए अपने को x को क्या पुट करना पड़ेगा 1। देखो g(f(x) क्या था ये, इसमें आप f(x) की जगह क्या पुट करोगे 7, तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 1, तो g(7) कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, है ना। g(7) क्या आ गया 1, तो ये आ गया 1 और ये कितना था बताओ g-7 कितना था 1/14 है, 14 नहीं है 1/14, तो 14 ऊपर जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था पहली बार जो बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दोबारा आप सुनोगे लेक्चर को 3 मिनट के, दोबारा आपको समझ आ जाएगा। और ये नहीं समझ आया तो देखो एक बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन मैं आपको एक और करवा देता हूँ। f(x) आपको दे रखा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, f(x) दे रखा है, वही एक फंक्शन gx है, g ऑफ f(x) कितना दे रखा है x दे रखा है, आपको क्या निकालना है g-2। अब की बार तो क्वेश्चन छोटा है ना, क्योंकि पिछली बार तो अपने को g7 भी निकालना पड़ा था जिसका आंसर 1 आया था, अब की बार तो सिर्फ g-2 निकाल के और 8 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, g ऑफ f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों x दे रखी है। अब आप मेरे को बताओ हमें फाइंड आउट क्या करना है, कुल मिला के g' की वैल्यू 2 पे निकालनी है ना। तो f(x) की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको 2, f(x) की जगह बच्चों 2 पुट करोगे, आप मेरे को बता दो यहाँ 2 पुट करोगे तभी तो g2 आएगा ना कुछ, है ना। तो f(x) को 2 पुट करो यानी कि x⁵ प्लस
टू इंटू ई की पावर एक्स बाय 4 को 2 लिखो। अब ये बता दो एक्स को क्या पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये इक्वेशन एक्स को 0 पुट करने से सेटिस्फाई हो रही है ना, इट इज सेटिस्फाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एफ एक्स को जब आप 2 डालोगे उस टाइम आपको एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, है ना। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगी। अब जी ऑफ एफ एक्स दे रखा है, अब आप क्या कर दो, बस डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी का डेरिवेटिव जी डैश हो जाएगा, एफ एक्स सेम, और फिर एफ एक्स का एफ डैश एक्स होगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1। अब इसके अंदर आप पुट कर दो एफ एक्स की जगह क्या, एफ एक्स की जगह तो 2 और एक्स की जगह क्या, 0। एफ एक्स की जगह बच्चों 2 पुट करो और एक्स की जगह 0 पुट करना। ध्यान से बस एक एक चीज़ सोच समझ के करनी है ना। तो जी डैश 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय एफ डैश 0, ये आ गया। अब मेरे को तो क्या चाहिए, 8 टाइम्स चाहिए इसका, तो मतलब 8 इंटू जी डैश 2 बच्चों क्या आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 डिवाइड बाई एफ डैश 0। अब एफ एक्स तो अपने को दे ही रखा है, तो एफ डैश एक्स तो निकाल ही सकता हूँ मैं, डेरिवेटिव इसका है ना, 5x की पावर 4, 2 कॉन्स्टेंट, ई की पावर सेम लिखोगे, और x बाई 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/4, एट एक्स इज इक्वल टू क्या निकाल लो, 0। तो एफ डैश 0 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, 1/2 और ई की पावर 0। तो आंसर कितना आ गया फाइनल अपना, 1/2 आ गया, है ना। तो 8 डिवाइड बाई 2 मत लिख देना इसको गलती से, 1/2 है ना, ये 2 ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 16। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने एक जैसे आपको करवा दिए। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन हमने कर दिए जो 2024 के अंदर बच्चों डिफरेंशिएशन के ऊपर पूछे गए हैं। तो इससे आप 12 क्वेश्चन सोल्व करने से देखो, एक तो आपको क्या है, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच पता लगी। एक आपको ये पता लग गया कि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की, एफ डैश ए की, है ना, उसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो उसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फिर एक क्वेश्चन हमने लिमिट का भी किया है ना, लिमिट की भी आपकी इससे प्रैक्टिस होगी। तो ये 12 क्वेश्चन सिर्फ 12 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इन 12 क्वेश्चन के जरिए आप चाहो तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी डिफरेंशिएशन के ऊपर सीख सकते हैं।